धोखा देबा हमके मालूम रहे यार भतार बदलते लोग कहता था कि धोखा मिलेगा लेकिन हम मानते नहीं थे। जय हिंद दोस्तों, राम राम से भाइयों को मैं आपका भाई पवन हिंदू एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस नए वीडियो में। आज हम लोग बात करने वाले हैं भोजपुरी इंडस्ट्री के जाने माने सिंगर अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू को लेकर के। जी हाँ मेरे भाई, आज हर कोई बेनकाब होगा जो झूठे नकाब में होगा। जैसे कि आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई कि भोजपुरी इंडस्ट्री के अगर किसी की प्रेम कहानी चर्चा में रहती है ना मेरे भाई, तो वो सिर्फ और सिर्फ अनुपमा यादव और शिव कुमार बिक्कू का ही होता है। वैसे तो मेरे भाई इन दोनों का जो लव स्टोरी और इनका जो प्रेम कहानी है ना, इसका चर्चा आम जनता नहीं करता है, बल्कि सिर्फ और सिर्फ अनुपमा यादव स्टेज शो में करते रहती हैं। हर जगह दिखाती रहती है कि मैं उससे बेइंतहा मोहब्बत करती थी। लेकिन मेरे भाई आज कितना मोहब्बत करती थी वो सब कुछ आपके सामने आएगा मेरे भाई। इस वीडियो में आज आप हर चीज़ देखने वाले हैं, कौन सही है कौन गलत है, कौन किसका इस्तेमाल किया था। आज तो वैसे आप लोग जानते ही हैं मेरे भाई कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू दोनों अलग अलग रहते हैं, लेकिन इन दोनों का अलग होने का असली वजह कौन था? वो कौन था जिसके वजह से इन दोनों की जो मोहब्बत थी ख़त्म हो गई, या यूं कहें कि टूट गई, या यूं कहें ये सब दिखावा है, मोहब्बत था ही नहीं कभी। कहते हैं ना मेरे भाई कि हर कोई ऊंचा उठने के लिए एक दूसरे का इस्तेमाल करते हैं। क्या लगता है आपको कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू का सिर्फ इस्तेमाल कर रही थी? मुझे तो पूरा यकीन है। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ, और आज आपको भी यकीन हो जाएगा, क्योंकि आज आप लोग भी जानने ही वाले हैं। आज बेपर्दा हो जाएंगे मेरे भाई अनुपमा यादव तो शिव कुमार बिक्कू के साथ में क्या कर रही थी। वो मोहब्बत था या सिर्फ इस्तेमाल करना था? क्या कामयाबी पाने के लिए अनुपमा यादव सिर्फ दिखावा कर रही थी? तो बिल्कुल मेरे भाई दिखावा ही कर रही थी। और शिव कुमार बिक्कू मेरे भाई, उसे ऐसा लग रहा था कि शायद अनुपमा यादव उससे मोहब्बत करती है। कहते हैं ना मेरे भाई, मैंने काफ़ी टाइम पहले एक मूवी देखा था उसका नाम था चांद के पार चलो। थोड़ी थोड़ी जो कहानी है ना मेरे भाई वैसे ही मिलती है, लेकिन उस फिल्म में लड़की जो थी वफादार थी, लेकिन जो शिव कुमार बिक्कू के जो हीरोइन थी ना मेरे भाई, वो क्या थी आज आप देखो। पहले गड़गड़ाते गई और आज के डेट में सुपरस्टार गायिका एंड नायिका मेरा बाबू आ जाइए। जाओ जी जाओ। एक अनुपमा जी के लिए जोरदार ताली हो जाए हो भैया। एंड थैंक यू सो मच पवन जी, कितने अच्छे से इनका बड़प्पन है कि मुझे सुपरस्टार बोलते हैं, वरना मैं कुछ नहीं, मुझे इन्होंने गवाया। और मैं तो गा भी नहीं पा रही थी, मैं बोल भी नहीं पा रही थी, फिर भी इन्होंने मुझे गवाया। एंड थैंक यू सो मच। तो सुना दोस्तों आप लोगों ने, पवन सिंह क्या कमाल का भविष्यवाणी करते हैं मेरे भाई। ये जो वीडियो आप लोगों ने देखा ये तकरीबन 1 साल पहले का है, ये तकरीबन 1 साल पहले का है। लेकिन अब अनुपमा यादव पवन सिंह को लेकर के क्या कहती हैं ये सब तो आप लोग सुन ही चुके होंगे। अगर नहीं सुने हैं तो आज मैं आप लोगों को सुनवाऊंगा। अगर सुन चुके हैं तो आज मैं फिर से एक बार आप लोगों को मैं चाहता हूं हमारे तरफ से कि आप लोग सुनो। जब समय पलटी ना तो अपने आप सबका औकात पता चल जाए। जो पवन जी को दिल में बसा के रखता है ना, जो उनको बहुत मानता है, उनको घंटा वैल्यू नहीं देता है। और जो उनको गालियाँ देता है, जो उनको ये साबित कराता है एक समय में कि तुम क्या हो, उसको ना वो सर पे बैठा देता। मैंने देखा, और सही बात है कि मती किसी ने मार दी है बढ़िया। अब उनको पूजा। और हाँ मेरे भाई, जो शिव कुमार बिक्कू और अनुपमा यादव वाला जो मैटर है ना मेरे भाई, ये उसी सिक्के का एक पहलू है जो आप लोग ज़रा ध्यान से सुनिएगा और समझिएगा भी। ये वीडियो आप लोग पूरा देखिएगा तो बिल्कुल समझ जाइएगा। ज़रा अगला वीडियो भी अनुपमा यादव का ज़रा देखिए। कि हम देखी ले रोजे है गौर से और चक्कर चलता केहू और से, रोज करते हैं क्या
सब मुझे है पता, आप ही बोलिए क्या ये बात सही है। देखिए, अरे अरे बगाली, वो रील था जो तुम देख रहे हो, वो रील है। तू रियल हो रे दादा। ओह माय गॉड। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, पवन सिंह मस्ती मजाक कर रहे थे, लेकिन अनुपमा यादव के दिल में खलबली मची और तुरंत उठ करके आती है मेरे भाई। और हाँ, पवन सिंह तो वहाँ पे कहते हैं मेरे भाई वो तो रील था, लेकिन तुम तो रियल हो रे। और यही बात मेरे भाई शिव कुमार बिक्कू के दिल में आग जो है ना मेरे भाई धधकने लगा, और यहीं से खटपट शुरू हो गया। और हाँ मेरे भाई, शिव कुमार, मैं इतना बोलूँगा मेरे भाई कि शिव कुमार बिक्कू यहाँ पे गलत नहीं था, गलत नहीं था। जितना चिपक रही थी ना अनुपमा यादव पहले पवन सिंह के साथ में, सारा भूत अब तो उतर ही चुका है, क्योंकि अनुपमा यादव को पता लग गया कि उसकी लेवल कहाँ है और पवन सिंह का लेवल क्या है, समझ में आ गया। लेकिन उस टाइम मेरे भाई अनुपमा यादव को ये चीज़ समझ में नहीं आ रहा था। अनुपमा यादव सोच रही थी ना मेरे भाई कि पवन सिंह जब हमारे सर पे हाथ रख ही चुके हैं तो पवन सिंह सिर्फ और सिर्फ हमारे हैं। शायद उनको ये नहीं पता कि पवन सिंह मेरे भाई किसी के भी नहीं है। बहुत आई और बहुत चली गई। अब थोड़ा सा ना मेरे इंटरेस्टिंग वीडियो और मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। थोड़ा सा अगला क्लिप देखिए मेरे भाई। ही नहीं पाए, पावर यहीं से शुरू होता है, यहीं पे खत्म। इधर देखो, पावर यहाँ से शुरू होता है, यहाँ पे खत्म हो जाता है। बीच में पावर और कौन लेके जाएगा? सही बोली अनुपमा यादव जी कि आपके रहते हुए पावर कहीं और कैसे जा सकता है। पवन सिंह से पावर शुरू और अनुपमा पे ख़त्म। आगे मेरे भाई ऐसी एक क्लिप दिखाऊंगा ना मेरे भाई, या यूं कहें कि ऐसी सच्चाई दिखाऊंगा, इसमें बहुत कुछ है मेरे भाई। और इस वाली वीडियो के माध्यम से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि अनुपमा यादव शिव कुमार बिक्कू को क्या समझती थी। जी हाँ मेरे भाई, आप लोग देखिएगा, गौर से देखिएगा। अगर नहीं समझ पाए तो फिर से मैं आप लोगों को दोबारा दिखा करके समझा दूंगा मेरे भाई। तो चला आप लोग देखिए। और मैं क्या बोलूं, मैं अपने बिटिया रानी के खुशी के उत्सव में यहाँ शामिल हो पाया हूँ। ये मेरा सौभाग्य है। मेरी बेटी हमेशा खुश रहो तुम हमेशा, तुम्हारा पूरा परिवार हमेशा हंसता रहे, खेलता रहे, मुस्कुराता रहे। तो देखा दोस्तों आप लोगों ने, नहीं समझ पाए। एक बार ना मेरे भाई फिर से मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ, जरा ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा। ये देखिए, आप लोग देख रहे हैं। पहले शिव कुमार बिक्कू अनुपमा यादव के अपने लेफ्ट साइड करता है, और फिर उसके बाद मेरे भाई देखिए अनुपमा यादव को वहाँ पे ये सोच रही थी कि मैं पवन सिंह से थोड़ा सा दूर जा रही हूँ, और शिव कुमार बिक्कू खुद उस साइड में थे। लेकिन अनुपमा यादव फिर से क्या करती है, जरा देखिए। देखा आप लोगों ने, फिर से शिव कुमार बिक्कू को उस साइड में करती है और फिर खुद उधर आती है। क्यों क्यों मेरे भाई? क्योंकि अनुपमा यादव को पवन सिंह देखें, अपने पास बुलाए, और होता भी कुछ ऐसा ही है मेरे भाई, होता भी कुछ इसी तरीके से है। उसके आगे वाला सीन देखिए मेरे भाई, कि उसके बाद में रिएक्शन कैसा होता है अनुपमा यादव का, जरा ये देखिए। भाई ये तो बिल्कुल नई नवेली दुल्हन की तरह शर्मा रही है। घूंघट उठ रहा है मेरे भाई भरी महफिल में। शिव कुमार बिक्कू भाई को देखो, ऊपर देख रहा है, सोच रहा होगा कि भगवान ये क्या कर रहे हो हमारे साथ अनर्थ, हमारी वाली किसी और के चक्कर में और हम इसके चक्कर में।
कहते हैं ना मेरे भाई, ये अनुपमा यादव है, वाकई में ये किसी की भी नहीं हो सकती। अब पवन सिंह पे जो ये सब अभी आरोप लगा रही थी ना मेरे भाई, पवन सिंह इज्जत नहीं करते हैं, ये नहीं करते, वो नहीं करते, तो पवन सिंह ही छोड़ो मेरे भाई, ऐसे ऐसे लोगों का ना कोई भी इज्जत नहीं करेगा, या हम हो या पावर स्टार हो या कोई भी हो मेरे भाई। जब हमारे जैसा इंसान ही ऐसे लोगों का इज्जत नहीं करेगा मेरे भाई, वो तो खुद ही पावर स्टार है। और बिक्कू, शिव कुमार बिक्कू के साथ में बहुत मोहब्बत किया करती थी, लेकिन ये जो दोगलापन है ना मेरे भाई, आपकी क्या राय, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आखिरी में सभी भाइयों को मेरा राम राम, जय हिंद।